अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं आपको अपने चैनल पे। और ये देखें, रमज़ान की प्रिपरेशन में आपसे शेयर करती हूँ किस तरह चीज़ों को स्टोर करना है, किस तरह फ्रीज़ करना है। तो ये आप देखें, मैंने सारी चीज़ें किस तरह से मतलब ज़िप लॉक बैग में मंगवा के तो उनमें मैंने सारी चीज़ें अपनी जो साफ़ की हैं और फिर उनको फ्रीज़ किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं, बल्कि बिल्कुल एक हफ़्ता डेढ़ ही रह गया है तो रमज़ान के आने में। तो सारी चीज़ों की पहले से तैयारी कर लें। एक तो आपकी टाइम की भी बचत होती है और दूसरा आपके पैसे की भी बचत होती है। पैसे की बचत इस तरह से होती है कि रमज़ान में हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से दुकानदार जो हैं वो इतनी चीज़ें महंगी कर देते हैं, इतनी महंगी कर देते हैं कि चीज़ों की कीमत जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा ही कर देते हैं। तो फिर आजकल हर बंदे ही परेशान है, महंगाई से हर बंदा परेशान है। तो मतलब लेकिन ये है कि फिर ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेनी भी पड़ती हैं, कोई चीज़ नहीं है जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो इसलिए बस जो अक्लमंद है वो इसी तरह कर सकते हैं मेरी तरह की चीज़ें पहले से। जब अभी फिर भी जो कीमतें हैं ना उसकी मतलब प्राइस जो है वो थोड़ी फिर भी कम है। तो इसलिए आप पहले से चीज़ें लेके तो उनको मतलब फ्रीज़ कर दें, ताकि फिर आपकी जो महंगाई है ना उसमें आप फिर ज़हनी आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो ना पड़े। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं हस्बैंड के साथ गई थी तो ये सारी मैं सब्जियाँ ले आई थी और मैंने कहा इनको अच्छी तरह से सब जो धोने वाली थी उनको धो लिया था और जो वैसे रखने वाली थी वो इनको रख लिया था। अब मैं ये करूँगी कि इस जब भी मैं इससे पहले भी मैंने अपने फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां रखी हुई हैं मतलब फ्रीज़ करके। तो फिर भी मैंने कहा जो अभी और भी लूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ी कीमतें जो है ना इनकी मुनासिब थी। तो यहाँ पे मैं गाजरें ले आई थी, बहुत अच्छी गाजरें रेड रेड सी थी। ये 5 किलो ले आई थी। शिमला मिर्च ले आई थी, रेड मिर्चें ले आई थी, मतलब गोभी, ये मटर ले आई थी, लहसुन अदरक, बंद गोभी और ये टमाटर वगैरह, मतलब सारी जितनी मतलब रमज़ान में यूज़ होनी है चीज़ें ले आई थी। और ये देखें जी, सब चीज़ें मैंने साफ़ करके रख दी थी। ये जो बंद गोभी है इसको भी बारीक बारीक सा काट के तो रख लिया था। जो धनिया पुदीना था उसको भी साफ़ करके रख दिया था। और ये लहसुन अदरक था उसको भी अच्छी तरह से, पहले भी मेरे फ्रीज़र में काफ़ी लहसुन अदरक था लेकिन अभी भी मैं लेके आई थी। तो तकरीबन 2 किलो लहसुन था और किलो जो है वो अदरक था। इनको भी साफ़ करके तो मैंने यहाँ पे रख लिया था। मटर जो है वो सारे निकाल लिए थे। पहले भी हमारे फ्रिज में मटर काफ़ी थे, क्योंकि मटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने मतलब हैं भी इस बार बड़े अच्छे, अभी तक बहुत अच्छे दाने निकल आते हैं इनमें से। तो मटर भी मैंने साफ़ कर लिए थे। हरी मिर्चें थी, वो उनके ऊपर जो मतलब उनके डंडियाँ से होती हैं वो सारी हरी मिर्चों की निकाल के तो उनको साफ़ करके तो इसमें टिशू डाल के तो बॉक्स में रख दिया था। ये आप देख रहे होंगे इतनी अच्छी ये हरी मिर्चें थी। तो नीचे टिशू रख के ऊपर इसकी ऊपर हरी मिर्ची रख के ऊपर फिर टिशू रख के बॉक्स में वो रख लिया था। गाजरें भी मैंने बारीक काट ली थी, अभी और भी गाजरें पड़ी हुई थी। और ये देखें ये टमाटर, 5 किलो मेरे पास टमाटर थे। तो इनको मैंने सबसे पहले इनको धोया, उसके बाद इनका छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद छोटे छोटे मैंने इनको पीस कर लिए थे और पीस बना के मैंने इनको रख लिया था। अब ये है कि सारी सब्जियां जो हैं वो सारी हो गई थी। अब इनको जो मैंने मतलब बनानी थी चीज़ें वो बना के रख दूंगी और जो वैसे फ्रीज़ करनी है वो कर दूंगी। तो सबसे पहले आते हैं जी टमाटरों की तरफ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे 5 किलो टमाटर थे और इनको मैंने छिलके उतार दिए थे सबके। छिलके उतारने के बाद जी मैंने सारे के ऊपर मतलब ना पीस बना लिए थे। पीस बना के तो मैंने इसमें जग में डाल के तो अब इसका जी सब बना लेते हैं, पेस्ट सा बना लेते हैं, मतलब ब्लेंड कर लेते हैं सारे टमाटरों को। कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी होता है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ भी नहीं डाली थी। कुछ लोग टमाटरों को बॉयल करते हैं, क्या क्या करते हैं और फिर फ्रीज़ करते हैं। मैं आप यकीन माने, मैं ये अब रमज़ान है इसलिए नहीं, रमज़ान से पहले भी मैं इसी तरह करती हूँ। हमेशा पूरा साल ही मैं इस तरह करती हूँ। जब टमाटर या चीज़ें सस्ती होती हैं उनको लेके तो मैं इस तरह से मतलब कर लेती हूँ। तो मेरा तो यही तरीका है, टमाटर लेके तो उनको अच्छी तरह धो के काट के तो छिलके उतार के तो इस तरह ब्लेंड कर लें, पेस्ट सा बना लें और इनमें डाल दें, ट्रे में डाल दें। और मेरे पास ये 2 ट्रे थी, एक ये ट्रे थी और एक ये छोटे सा बॉक्स था, ज़्यादा था पेस्ट। तो इस तरह जब वो थोड़ा आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं ट्रे को, लेकिन जब थोड़ा सा जम जाए तो उसके बाद, शुरू में नहीं, जब थोड़ा सा जम जाए तो उसके बाद छुरी से इस तरह कट लगा लें, मतलब चौकोर से, जितने आपको आप पसंद है, जितने आप हांडी में डालते हैं, जिस साइज़ के, एक डालते हैं, दो डालते हैं। तो ये देखें फिर मैंने इसको कट लगा के तो फ्रीज़र में रख दिया था। और एक दिन के बाद फिर मैंने इनको निकाल के थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर रखा था। एकदम से आपने ऊपर छुरी नहीं लगानी, फिर ट्रे के टूटने का भी खदशा होता है और ये फिर इतनी आसानी से निकलते नहीं है। फ्रीज़र से निकाल के अब थोड़ी देर इनको बाहर रख दें
और उसके बाद आप इसको एक बार फिर छुरी से इस तरह से कट लगा के, मतलब जैसे हमने पहले जो लगाए हुए थे उनके ऊपर ही कट लगा के तो आप मतलब इनके पीस बना लें। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो इस ट्रे में थे वो सारे इस तरह के मैंने पीस बना के रख लिए थे। अब यकीन माने मेरे लिए तो ये इतने ज़्यादा बन गए थे कि 2 महीने भी मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि रमज़ान में हमारे घर में बहुत ही कम हांडी बनती है। बनाते हैं कभी चावल बना लिए उसमें डाल लिए, कभी कोई मतलब चिकन वगैरह का सालन बना लिए इस तरह से, लेकिन हांडी हमारे घर में रमज़ान में बहुत कम बनती है। बस इफ्तारी में जो चीज़ें बनती हैं तो वही खा के, तो पर किसी का दिल ही नहीं करता कि मतलब ना खाना वगैरह खाया जाए। तो लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ, एक तो सस्ते भी हैं और दूसरा फिर रमज़ान में ज़रूरत पड़ ही सकती है। तो यहाँ पे देखें मैं इस जो छोटा बॉक्स था इसमें से भी मैंने कहा सारे निकालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। तो फिर बारी बारी मैं सारी चीज़ें फ्रीज़ कर रही थी, तो साथ साथ इनको ज़िप लॉक बैग में डालती जा रही थी। तो ये भी देखें इतना बड़ा ट्रे है वो भर गया था, और इतना मुझे अच्छा लगता है ना। कुछ लोग इनको वो मतलब जो क्यूब्स ट्रे होती है बॉक्स वाली उसमें डाल के बनाते हैं, लेकिन मेरा शुरू से यही तरीका है, मैं जो चीज़ भी बनाती हूँ ना इस तरह इनमें डाल के तो बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये बारी आ गई थी चटनी की। चटनी तो हमारी फेवरेट है, और रमज़ान में पकौड़ों के साथ चटनी खाना, मतलब किसी और मतलब चाट वगैरह के ऊपर डालना, अगर आपने कोई रायता वगैरह बनाना हो तो वो, इसलिए चटनी तो हमारे घर रमज़ान में लाजमी होती है। तो इतना अच्छा धनिया था और पुदीना, 4 गड्डी मैं लेके आई थी इसकी धनिया की, और 4 ही मैं लेके आई थी पुदीना की। और ये देखिए हरी मिर्चें थी, 7-8 हरी मिर्चें थी, और 10-12 ये लहसुन के जवे थे, और नमक मैंने डाला था। ये सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने इनको पानी वगैरह निचोड़ लिया था, और उसके बाद ये इनको अब डाल देंगे इसी तरह जग में। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जब इसको बनाने के लिए, क्योंकि बगैर पानी के तो ये फिर चलता ही नहीं है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो उसके बाद इसी तरह से एक ट्रे लेके, तो ट्रे के अंदर आप इस सारी चटनी को डाल दें, क्योंकि जो क्यूब्स ट्रे होती है वो फिर मतलब जगह भी बहुत ज़्यादा घेरती है, और इतनी ज़्यादा किसी के पास घर में मतलब हर चीज़ के लिए इतनी कितने ज़्यादा होती भी नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है ट्रे का। ट्रे में आप सबको डालें, और उसके बाद ये भी बिल्कुल टमाटरों की तरह जब इनको थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए तो आप उसको ऊपर से कट लगा के रख दें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने पहले से ये इसके जब थोड़ी सी जम गई थी तो कट लगा के रख दिए थे। जब कट लगा के रख दिए थे फिर एक रात के लिए मैंने इसको रहने दिया था। जब एक रात ये फ्रीज़र में रह गई थी तो दूसरे दिन मैंने इसको निकाल लिया था, और फिर ऊपर से इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं नाइफ़ से मैंने कट लगा दिया था। और अब ये देखें कितनी मज़े की हमारी चटनी बन गई थी। तो चटनी भी रमज़ान में पकौड़ों के साथ तो बहुत ही मतलब ना मज़ा देती है। ये देखें इतनी ज़्यादा चटनी बन गई थी, तो आप मतलब इसको दही में डालें, जिस चीज़ में भी डालें, रायता बनाएं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे पीस बन गए थे। मुझे इस तरह से बहुत ही पसंद है। इसको भी आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दें। आप यकीन माने मेरी तो हमेशा बना के रखती हूँ, और मेरे 4-4 5 महीने भी पड़ी रहती है, लेकिन ख़राब नहीं होती। जो चीज़ भी फ्रिज में रखूँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। उसके बाद मेरे पास ये चने थे, चने मैं लेके आई थी। इनकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, और फिर रमज़ान में इतना टाइम तो होता नहीं है कि इंसान ने इबादत करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत करनी चाहिए। पैसे की भी बचत है, टाइम की भी बचत है। और फिर रमज़ान में आप यकीन माने इतना टाइम अगर हम किचन में गुजारेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, सिर्फ खाना पीने ही लगे रहेंगे। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो। रमज़ान में तो इबादत करने का सवाब भी डबल ही है, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं। तो चने भी मैंने बॉयल करके अच्छी तरह गल गए थे, तो बॉयल करके मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद अब बारी आ जाती है जी लहसुन अदरक की। जैसे मैंने आपको बताया था 2 किलो मैंने लहसुन लिया था और किलो मैंने अदरक लिया था, इसी तरह मैं लेती हूँ। अच्छा, इसका मैं तरीका आपको बता दूँ। कुछ लोग तो इसमें ऑयल डालते हैं, क्या क्या करते हैं। मेरा हमेशा से यही है, हर साल क्या पूरा साल ही मैं यही करती हूँ। लहसुन अदरक लेके तो साफ़ करके तो इसको मैं एक दिन पहले फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने के बाद दूसरे दिन मैं इसको निकालती हूँ तो ये नरम हो जाता है, और उसके बाद इसको मैं लंगरी में कूट लेती हूँ। कूटने के बाद इस तरह से मैं गोल गोल छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ जितने मुझे ज़रूरत होते हैं। क्योंकि अब अगर उसको फ्रीज़र में रखेंगे एक दिन पहले मतलब तो निकाल लेंगे दूसरे दिन, तो इतना वो नरम हो जाता है, इतना नरम हो जाता है कि जब आप उसको कूटते हैं तो फिर बहुत ही जल्दी वो आपका ना मतलब पेस्ट चाहिए इस तरह से बन जाता है। और फिर आप उसमें कोई चीज़ ऑयल डालने की, कोई चीज़ कुछ सिरका डालते हैं, कुछ ऑयल डालते हैं, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस
सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट होता है। और ये देखें इतने अच्छे ये बॉल बन गए थे, बहुत ज़्यादा बॉल बन गए थे। मैं ज़रा लहसुन अदरक के हांडी में ज़्यादा ही डालती हूँ, तो इसलिए मैं ज़रा बड़े बड़े बॉल बनाती हूँ। अपने हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारे तैयार हो गए थे। अच्छा, उसके बाद और गाजरें थी। गाजरें तो माशाल्लाह इस बार हम इतनी लेके आए हैं और इतनी ज़्यादा फ्रीज़ की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ मैं चॉप कर रही थी। यहाँ पे मैंने कहा कि जो मतलब रमज़ान में दिल करता है ना ठंडी ठंडी खीर खाने को या गरम गरम गजरेला खाने को, तो उसके लिए तो इस तरह की मतलब बिल्कुल बारीक से करके चॉप कर लें, बारीक करके, तो वो हमने रख दी थी। तो वो यहाँ पे मैंने रख दी थी। तो अभी तक तो मेरी रमज़ान की ये तैयारी मैंने की थी। ये इतने दिनों का व्लॉग था। तो ये देखें, ये जो गाजरें हैं ये मैंने दो काट के रख ली थी। मैंने कहा इनको मैक्रोनी वगैरह में बनाएंगे, इसके इस तरह से जैसे मैक्रोनी में डालते हैं इस तरह से मैंने इसके पीस करके तो 2 पैकेट बड़े ये बना लिए थे। ये मैंने कहा इस तरह से रोल वगैरह बनाने हो इस तरह मतलब बिल्कुल बारीक करके रोल के लिए रख लिए थे। और ये जो पैकेट थे 3 वाले, ये मैंने बना के रख लिए थे। मैंने कहा कोई मतलब ये जो अभी आपसे शेयर की है कि खीर बनाऊंगी या मतलब गजरेला बनाऊंगी, गाजर का हलवा जो होता है वो बनाऊंगी या खीर बनाऊंगी, तो ये 3 पैकेट, इसलिए 6 पैकेट मैंने बना लिए थे पूरे इसके गाजरों के। बहुत ज़्यादा गाजरें, तकरीबन 10 किलो गाजरें मैंने मंगवाई थी। बाहर साथ साथ लाते रहे थे और साथ साथ इस तरह करते रहे थे। चटनियों के भी 2 पैकेट बन गए थे और इनके पीस भी बन गए थे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इनको भी मैंने जिप लॉक बैग में डाल के, तो ये देखें जी चटनियाँ हमारी तैयार हो गई थी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी 3 पैकेट बना लिए थे। ये सारी चीज़ें तो तकरीबन मुझे 2 महीने भी काफ़ी हैं और गाजरें तो मेरी 5-6 महीने भी चल सकती हैं। 6 पैकेट है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट ये देखें, ये भी मैंने फिर इतने ज़्यादा थे 3 पैकेट में डाल लिए। तो ये शिमला मिर्च थी, तो ये तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी। मैंने कहा और मैं लेके आऊँगी तो ये मैक्रोनी वगैरह में डालनी हो या किसी और चीज़ में, तो ये भी मैंने 1 पैकेट भर के, तो इसको छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट के, तो मैक्रोनी शिमला मिर्च को भी मैंने रख लिया था। टमाटर देखें, इसके भी मैंने 3 पैकेट बना लिए थे। मैंने कहा बस अब टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे महंगे होते रहें फिर भी मुझे कोई नहीं फ़िक्र, क्योंकि हमारे पास अब टमाटर जो हैं वो भी इसकी क्यूब्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए हैं। ये देखें, तो टमाटरों की तरफ से तो फ़िक्र ख़त्म हो गई। तो ये देखें, साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। इतनी मेहनत की है, इतने दिनों का व्लॉग बनाया, ये एक दिन की मेहनत नहीं है जैसा कि आपको नज़र आ रही है कि काफ़ी दिनों की मेहनत है। चीज़ों को साफ़ करना, इस तरह बनाना। तो ये मैंने मटर लिए थे। मटर देखें बहुत ही अच्छे थे और इस बार मटर तो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर मैंने कहा चलें काफ़ी मटर ले लिए थे। और ये चने जो हैं ये भी मैंने 2 पैकेट बना के ये भी फ्रीज़ कर दिए थे। सबसे ज़्यादा तो मुझे मटर अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा अभी भी रमज़ान से पहले कभी सस्ते हुए तो फिर और ले आऊँगी। तो ये बंद गोभी थी, इसको भी मैंने पैकेट में मैं डाल के तो रख दिया था। तो ये सारी सब्जियां मैंने फ्रीज़ कर दी, मतलब पैकेटों में डाल के जिप लॉक बैग में डाल के अब इनको फ्रीज़ कर दूंगी। और फ्रीज़र में रखने का भी आपको तरीका बताऊंगी किस तरह आपने इनको फ्रीज़ करके रखना है कि फ्रीज़र भी आपका मतलब और चीज़ें भी इस तरह से आ जाएं। तो ये देखें, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं और फ्रिज की सेटिंग भी मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अभी रमज़ान की और भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रिपरेशन आपसे शेयर करूँगी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। और जो बेल आइकन है उसका भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो दे सकें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ मैं फ्रीज़र में मैंने कितनी अच्छी सेटिंग कर दी है। यहाँ मेरा वो एक बॉक्स होता था, बल्कि 2 थे, एक वो दोनों तरफ, वो दोनों बॉक्स मैंने निकाल दिए थे और यहाँ फ्रीज़र में मैंने ये रख दी थी सारी सब्जियाँ ऊपर। अभी और भी थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने कहा अभी और भी मैं कुछ दिल कर रहा था फ्रीज़ करने को, वो कर लूँगी। और नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे ये इधर देखें, इधर भी अभी काफ़ी जगह है, तो मैंने कहा इधर भी अभी चीज़ें रख सकती हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा मेरा फ्रीज़र है। तो फिर अभी जो दूसरे मतलब चीज़ें फ्रोज़न बनानी थी, समोसे, रोल और कबाब वगैरह, तो वो सारे मैं इस नीचे वाले पोर्शन में रख दूँगी। ये बच्चों के आइसक्रीम वाला है, ये निकाल लेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं जो है नीचे वाले पोर्शन में रख दूँगी और उनको भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो बस रमज़ान में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें, इन कामों में ना पड़ें। अगर इन कामों में पूरा दिन लग गया तो फिर रमज़ान का क्या फ़ायदा। तो रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, इबादत का भी नाम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारे काम वक्त से पहले कर लें ताकि रमज़ान में बिल्कुल सुकून से आराम से इबादत कर सकें। अल्लाह हाफिज़।